ठीक ठीक। देखिए, शबाना बेगम नाम की महिला जिनकी डायलिसिस होती है, वो 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनको ब्लड की सख्त ज़रूरत थी। तो उनके पति श्री नासिर खान ने अभिमन्यु गुप्ता, जो कि एक एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर हैं, उनसे उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने यहाँ उर्सला ब्लड बैंक में आकर उनके लिए शबाना बेगम के लिए अपना ब्लड डोनेट किया। हाँ जी, बिल्कुल एक एग्जाम्पल है। जैसे आजकल हमारे यहाँ से कुछ इस समय कुछ दिक्कतें चल रही, कुछ दंगे हो रहे हैं कुछ, तो उसमें ये बिल्कुल एक कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक हिंदू भाई ने एक मुस्लिम महिला के लिए अपना ब्लड डोनेट किया। मुझको इनके हस्बैंड नासिर खान साहब का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने फिर उसमें जब मुझे जानकारी मिली, तो ये लोग फ़र्रुखाबाद के हैं, इनका बेटा जो है वो आर्मी में है, वो कश्मीर में पोस्टेड है, अदनान। तो जब इन्होंने बताया इनकी दोनों किडनी फेल हैं, शाना बेगम उनका नाम है पेशेंट का, तो उन्होंने बताया ब्लड की ज़रूरत। तो उस दिन 2 यूनिट की ज़रूरत थी। तो उनका एयरफोर्स में इलाज चल रहा है, 7 एयरफोर्स में। तो पहले मैं एयरफोर्स गया था, वहाँ पे ब्लड नहीं निकल पाया था। तो उसके बाद मैं उर्सला में मैंने बात की। उर्सला में बोले कि आप हमारे यहाँ निकलवा दीजिए, हम उनको ब्लड ट्रांसफ़र कर देंगे। तब मैंने जाके उर्सला में दिया और उसकी फिर प्रक्रिया हो रही है। उस महिला को कितनी नीड थी उस वक्त आपके ब्लड की? देखिए, डायलिसिस में उनकी चूँकि दोनों किडनी फेल हैं, तो जिसकी दोनों किडनी फेल है तो उसको डायलिसिस तत्काल चाहिए। डायलिसिस में बिना ब्लड के डायलिसिस हो नहीं पाता है, और ब्लड की वैसे भी आपको पता है शॉर्टेज है। तो ब्लड के बिना उसमें डायलिसिस मुमकिन नहीं हो पाता है, और अब ब्लड देने से उनका डायलिसिस हो पाया, उनकी ज़िंदगी और बढ़ी। ये मेरे लिए बहुत सुख की, मेरे लिए खुशी की बात है। जिस वक्त ब्लड डोनेट कर रहा था, उस वक्त तो ना हिंदू देख रहा था ना मुसलमान देख रहा था। उस वक्त तो बस यही सोच रहा था कि बस मेरे देश के एक वासी हैं, एक मेरे देश का सैनिक है जिसकी माँ को ब्लड की ज़रूरत है। पर हाँ, जब ब्लड निकल रहा था उस वक्त ज़रूर मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आज देश में जितनी भी नफ़रत हो, पर अगर हम लोग एक दूसरे की मदद खून देने में कर रहे हैं, तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। तो पता नहीं क्यों देश में इसमें नफ़रत फैलाने के कुछ लोग अपनी साजिशें कर रहे हैं। आज जब हम लोग को ब्लड देना होता है तो हिंदू मुस्लिम वो खून नहीं देखता है। मैं उसी बात को सोच रहा था कि जब हम लोग एक दूसरे की मदद करने में नहीं सोच रहे हैं, किसी की जान बचाने में, वो मुस्लिम परिवार निसंकोच होकर मुझसे मदद मांग रहा है, और मैं भी इसको अपना सौभाग्य मान रहा हूँ कि मेरा खून किसी परिवार के काम आ रहा है। तो उस वक्त देश में जो कम्युनल जिस तरीके से डिस्टर्बेंस है, जिस वक्त देश की एकता को, धार्मिक सौहार्द को तोड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे मानना है कि हमारे जड़ों में, हमारे डीएनए में, हमारी सोच में इतनी मजबूती से एक कम्युनल हार्मनी, धर्मनिरपेक्षता, सौहार्द की भावना बढ़ी हुई है कि ये नफ़रत वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा देश इस नफ़रत से जीत जाएगा। तो अदनान ने मुझे धन्यवाद किया, और जिस प्यार से उन्होंने जय हिंद करके फ़ोन मुझे किया था, तो मेरा सीना, मेरा दिमाग, मेरा मन उस वक्त इतना खुश था। तो मुझे लगा कि वाकई ये देश के लिए मेरा खून गया, और एक देश के लिए काम करने वाले के लिए खून काम आ रहा है। और देश के हर लोगों को ऐसे मौक़ों पर बिना भेदभाव, बिना धर्म, बिना जात, कुछ भी सोच समझ के नहीं, पूरी तरीके से आपको एक दूसरे की मदद की सोच रखनी चाहिए। यही हमारा देश है, यही हमारा भारत है, यही हमारा संविधान है। नहीं, उनके वो कमज़ोर बहुत हैं। उनके हस्बैंड से बात हुई, बेटे से बात हुई, वो कमज़ोर बहुत है। मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ, जब कोई कमज़ोर होता है उससे ज़्यादा कहलवाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। जिसकी दोनों किडनी फेल हो, तकलीफ़ में बहुत हो, एज भी है उनकी, तो उनसे उन्होंने बस हमको एक हाथ जोड़ के धन्यवाद किया था उन्होंने हमको। कैसा महसूस कर रहे हैं आज उस महिला की मदद करके? मुझे तो लग रहा है कि ये मैंने जीवन में, मेरे ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं जीवन भर चाहूँगा कि ऐसे लोगों के काम आ सकूँ। जीवन का मेरा आखिरी कतरा भी लोगों के काम है, और मैं नहीं, मेरे परिवार, मेरे आगे आने बच्चे, सब इसी तरीके से लोगों की मदद करें। इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है, इससे बड़ी खुशी की कोई भावना नहीं है।